हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 को अपलोड कर दिया है, तो जाकर के आप चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताए थे कि ग्लोब क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसके बाद मैंने आपको एक्सिस का कंसेप्ट बताया था उस वीडियो में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किए थे। इसके बाद फ्रेंड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, और मेजर्स लैटिट्यूड, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद आपका आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो 6 मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, और आर्कटिक सर्किल की बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्किल की बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल आपका हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया, वो हो गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जगह का, तो इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। और फिर मैंने बताया था आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले जगह को कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच वाले जगह को साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है, और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच वाले जगह को फ्रीज्ड जोन कहा जाता है, और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के जगह को फ्रीज्ड जोन कहा जाता है। तो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कराया था, और सबका लैटिट्यूड आपको याद करके रखना है कि कौन, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, फिर 23.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर है 66.5 डिग्री साउथ, फिर 90 डिग्री नॉर्थ, फिर 90 डिग्री साउथ। तो सबका आपको लैटिट्यूड याद करके रखना है। इसके बाद मैंने बताया था कि टॉरिड जोन में किस तरह का टेम्परेचर होता है, इस बार टेम्परेट जोन में किस तरह का टेम्परेचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस पर सनलाइट कैसे आते हैं, क्या वो सनलाइट परपेंडिकुलर आता है या फिर सैलेंट आता है। सैलेंट कहने का मतलब फ्रेंड्स कि तिरछा, जैसे फ्रिज्ड जोन था वहाँ पे सनलाइट तिरछा आता था। तो मैंने ये वीडियो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड। मैंने ऑलरेडी आपको लैटिट्यूड का कंसेप्ट बता दिया था, अब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। कहता है कि कोई भी प्लेस का पोजीशन बताने के लिए एक जरूरी होता है कि उसका लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी पता हो। ठीक है, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द हैदराबाद इन पाकिस्तान एंड इलाहाबाद इन इंडिया। एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और इलाहाबाद इंडिया में है। तो दोनों का लैटिट्यूड की बात करें फ्रेंड्स, तो दोनों लैटिट्यूड है जो 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ है। 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ दोनों है, जो वह लैटिट्यूड एक ही लैटिट्यूड पर लाइज करता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान का हैदराबाद है, तो ये इलाहाबाद इंडिया का है। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछे कि पाकिस्तान का हैदराबाद कहाँ है और इंडिया का इलाहाबाद कहाँ है, तो दोनों का क्या आ जाएगा कि 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में है। ठीक है, ये तो नॉर्थ में है, लेकिन बात हुई कि अब यहाँ पे 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में 2 जगह हैं। एक जगह आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान का हैदराबाद, और एक जगह हो जाएगा इंडिया का इलाहाबाद। तो इसको और एग्जैक्टली कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इंडिया का इलाहाबाद ही हम उसे कह सके, तो इसका हम लोग वर्टिकल लाइन यानी कि लॉन्गिट्यूड भी इसका हम लोग मेजर कर लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था इस तरह का कि असेंबली हॉल में ये आपका रो है, और इस तरह से इसका हम कॉलम बना दिए। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3:1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट पे वो लड़का है। तो इसी तरह से यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल हो उसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, जो वर्टिकल हो उसे लॉन्गिट्यूड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है लॉन्गिट्यूड का कि लैटिट्यूड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब लॉन्गिट्यूड भी होना चाहिए। इन ऑर्डर टू
In order to locate them precisely, we must find out how far east and west and these places are from a given line of a reference running from the north pole to south pole। देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का हैदराबाद है और इंडिया का इलाहाबाद है। अब दोनों 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में है। अब इसको हम और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक चीज़ हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 25 डिग्री 25 मिनट ईस्ट नॉर्थ में ईस्ट में है वो, और एक मान लीजिए कि वेस्ट, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा इधर वेस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट कर करके एक रेफरेंस लाइन से हम उसे भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये तो हो गया। देज लाइन ऑफ द रेफरेंसेस, दिस लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब देखिए उसी रेफरेंस को हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो डिग्री में नापा जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। देखिए एक डिग्री सबसे बड़ा यूनिट हो गया, इसके बाद मिनट। ठीक है, मिनट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड हो गया, सेकंड को हम लोग डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हो 25 डिग्री 25 मिनट, ऐसे इसको पढ़ते हैं 25 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे लिख सकते हैं 13 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे टाइम इसको मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो दे आर द सेमी सर्किल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवार्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट्स। देखिए बात करते हैं हम, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जैसे ये तो आपका होगा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाला। अब देखिए यदि जो इस तरह से जो लाइन आए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़े, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये वाला लाइन को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। आप याद कर लीजिएगा, जो नॉर्थ से साउथ पोल को जोड़े उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अनलाइक पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। देखिए जैसे उसमें क्या था लैटिट्यूड में कि सभी का लेंथ इक्वल नहीं होता था। जैसे जो इक्वेटर सबसे बड़ा होता था, इसके बाद डिस्टेंस छोटा होता जाता था ऊपर की ओर, लेकिन लॉन्गिट्यूड में होता है कि सबका इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, सबका इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम। थस इट इज डिफिकल्ट टू द नंबर द मेरिडियन, हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट the count should be begun from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located। अब देखिए बात करें यहाँ पे कि इसको जीरो किसको माने, आखिर सबका तो डिस्टेंस बराबर ही है। मतलब एक गेंद को आप मान लीजिए, गेंद के चारों तरफ अपवर्ड और नीचे यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लाइन ज्वाइन कर दीजिए आप, तो देखिएगा कि ये जो लाइन है वो सारा लाइन इक्वल होता है। ठीक है, तो किसको हम रेफरेंस माने, तो रेफरेंस किसको माना गया फ्रेंड्स, तो रेफरेंस माना गया लंदन में एक जगह है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, उसे माना गया ग्रीनविच में जो लोकेटेड है, तो उसे जीरो माना गया। ठीक ना, और जीरो के इधर ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा और ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा और इधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्सपेंशन इधर होता है जो 180 डिग्री तक होता है, और इधर भी इसका एक्सपेंशन 180 डिग्री तक होता है, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। और ये जो दोनों 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है, वो दोनों एक ही पॉइंट है फ्रेंड्स। अब बोलिए कि ये एक ही पॉइंट कैसे है, एक ही पॉइंट इस चलता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या होता है कि वह ऐसा, आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे आप 3 लाइन बनाइए, ठीक ना, और लेकर के इस लाइन को इस लाइन से आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये दोनों एक ही लाइन है, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन है। ठीक ना, और बीच में आपका ग्रीनविच है जो कि लंदन में सिचुएटेड है। ठीक ना, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे था, इसके कारण यहाँ पे इसको रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, और इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक ना, इसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, यानी कि ग्रीनविच लंदन, यानी 0 डिग्री मेरिडियन इक्वल प्राइम मेरिडियन, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी काउंट 180 डिग्री ईस्ट वार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट वार्ड। देखिए ऐसे तो एक स्फेयर होता है, उस पर एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक ना, अब हम इसको बांट दिए हैं, तो बांटे हैं इसको, इस स्फेयर को हम प्लेन पेपर पे बांटे हैं। ठीक है, तो इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, और बीच में ग्रीनविच लंदन यानी 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन, उसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि आपका ग्रीनविच लंदन से पास करता है। ठीक है, तो अब इधर 180 डिग्री ईस्ट इसको बोलते हैं इधर की डायरेक्शन में, और इधर 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं। चलिए, therefore the longitude of a place is followed by the letter E। ईस्ट, ई रिप्रेजेंट फॉर ईस्ट मैंने भी आपको बताया, और W से बेस्ट होता है।
तो आपको पूरा वेस्ट नहीं लिखा मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ 180 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये आपका ईस्ट दिखा रहा है। और उसी तरह से 180 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, यानी वेस्ट बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। However, the interesting to note that the 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पृथ्वी हमारा गोल है, इसके कारण 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों आपका जो मेरिडियन है दोनों एक ही लाइन को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब देखिए ग्लोब पे, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आपका क्या हो गया, ए वाला लाइन हो जाएगा आपका जो लैटिट्यूड है, और बीच से पास कर रहा है तो इक्वेटर है, 0 डिग्री से पास कर रहा है तो इक्वेटर है। ये आपका ट्रॉपिक आपका 40 डिग्री नॉर्थ से पास कर रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ से पास कर रहा है। ठीक है, और जो ए वाला लाइन है फ्रेंड्स, ये मेरिडियन है, ए वाला आपका लैटिट्यूड है, ये आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, और ये आपका मेरिडियन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। अब देखिए अब जो इशू आ रहा था, जैसे देखिए मान लेते हैं कि 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका पाकिस्तान में हैदराबाद है उसका लोकेशन है। उसी तरह से इलाहाबाद में भी 25 डिग्री 25 मिनट का लोकेशन है, वो नॉर्थ, वो आपका इंडिया का है, इलाहाबाद का है। ठीक है, अब इसको यदि हम मेरिडियन से कर दें कंपेयर, जैसे यहाँ पे इसका तो लॉन्गिट्यूड कुछ और होगा, इसका लॉन्गिट्यूड कुछ और होगा, तो लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों यदि लिखें तो हम इस जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस इसी का कंसेप्ट था, मेन कोर कंसेप्ट, इसी चलते आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का कंसेप्ट आया, किसी पृथ्वी पर जगह को, ग्लोब पे किसी जगह को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता है तो आप किसी भी लोकेशन को आराम से वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम, एक जगह है धुबरी इन आसाम, सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, ये 26 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको याद करने का तरीका मैं बता दूँ कि कौन लैटिट्यूड है कौन लॉन्गिट्यूड है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए लैटिट्यूड पहचानने का एक नियम, ठीक है, लैटिट्यूड पहचानने का एक नियम कि लैटिट्यूड में नॉर्थ या साउथ होगा, ठीक है, लगा हुआ। लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, ईस्ट या वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया जिससे आप कर सकते हैं कि वो लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसाम में एक धुबरी जगह है जिसका लैटिट्यूड 26 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट है। ठीक ना, एंड फाइंड आउट द पॉइंट वेयर देज टू लाइन्स कट ईच अदर एंड दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ द धुबरी। अब आपको एक पॉइंट को लोकेट करना है कि पॉइंट कहाँ होगा। देखिए 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यदि होगा तो इस पर तो पॉसिबल नहीं है बताना इस ग्लोब पे। ऐसे आपको यदि मेरे पास ग्लोब होता और मेरे समक्ष आप होते तो मैं आपको आसानी से दिखा देता। देखिए तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कि 26 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 26 डिग्री नॉर्थ। बात करें लॉन्गिट्यूड के फ्रेंड्स, तो लॉन्गिट्यूड मान लीजिए 90 डिग्री ईस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन दोनों को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे जब कटेगा ये पॉइंट आपका हो जाएगा आसाम धुबरी। ठीक ना, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लैटिट्यूड भी इसको ड्रॉ करना और लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ करना है, और जितना दिया हुआ आपको डिग्री एंगल जो दिया हुआ है, और उसके बाद दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वही आपका लोकेशन होगा। ठीक ना, एंड फाइंड आउट द पॉइंट वेयर देज टू लाइन्स कट ईच अदर, वही यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि पॉइंट को फाइंड आउट किए जहाँ पे दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कट करे। ठीक ना, एंड दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ द धुबरी, और यही जो धुबरी का लोकेशन होगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द पेपर। इसको समझने के लिए आप जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, आप इक्वी डिस्टेंस यानी कि इसका बीच में दूरी, इसका यानी सभी का दूरी इक्वल होना चाहिए, और इसका सभी का दूरी इक्वल होना चाहिए। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन भी। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, मैं आपको बता देता हूँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि लेवल द वर्टिकल रो विद अ नंबर। जो वर्टिकल रो है उस पर नंबर दे दिए 1 2 3 4, एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ लेटर, हॉरिजॉन्टल रो को लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए A B C D E। ठीक ना,
ड्रॉ सम स्मॉल सर्किल रैंडमली ऑन द पॉइंट वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड नेम देम एज ए बी सी डी ई। कह रहा है कि आप रैंडमली आप ए बी सी डी सर्किल ड्रॉ कीजिए, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया सर्किल, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए ले लिए, इसको आप बी ले लिए, इसको आप सी ले लिए, इसको आप डी ले लिए, इसको आप ई ले लिए, ठीक है। एंड लेट द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन एज द नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो आपका वर्टिकल लाइन है जो सब ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका है वो सारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू विल सी दैट द सर्किल ए इज द लोकेशन ऑन बी डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि इसका लोकेशन क्या होगा, ए का लोकेशन क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैटिट्यूड लिखते हैं, तो इसका लैटिट्यूड क्या होगा, बी डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं बी डिग्री होगा। इसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा, इसका लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे दिखा 1 डिग्री लिखा हुआ है। तो बी डिग्री क्या है, बी डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में है और दिया हुआ है डायग्राम में ही, और ये आपका लैटिट्यूड है वो आपका नॉर्थ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्किल। और कुछ अदर सर्किल का भी लोकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बात करें इसका डी का, तो इसका क्या लोकेशन हो जाएगा, देखिए पहले हम लैटिट्यूड लिखेंगे, तो लैटिट्यूड इसका हो जाएगा ई डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वहाँ पे तीसरा मेरिडियन पे है तो 3 डिग्री ईस्ट, यानी इसका ये आपका क्या हो गया, ये इसका लोकेशन हो गया फ्रेंड्स, जो डी आपका सर्किल है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ सारा कुछ। ये जो आपको पूरा ग्लोब है उसको फ्लैट सरफेस पे, यानी कि एक पेपर पे उकेरा गया है, ठीक ना। ये जो आपका जो यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, पहले मैं आपको बताता हूँ कि 0 डिग्री किससे माना गया है। 0 डिग्री फ्रेंड्स इसे माना गया है, जो ग्रीन बीच वाला लाइन है यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक ना। इधर आप बढ़िएगा तो 180 डिग्री ईस्ट तक बढ़ सकते हैं, इधर आप बढ़िएगा तो आपको 180 डिग्री वेस्ट तक बढ़ सकते हैं। और ये लाइन और जो आपका यहीं पे दोनों लाइन होता है, ठीक ना, एक लाइन ईस्ट वाला और एक लाइन ईस्ट वाला ये लाइन और वेस्ट वाला ये लाइन दोनों एक ही पे जाकर के मर्ज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका इंडिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इंडिया लोकेट करा दिया कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक ना। अब देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखिए लॉन्गिट्यूड का संबंध टाइम से भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप मान लीजिए कि भारत में, ये हमारा प्यारा भारत है, तो भारत में भी दिन है, ठीक ना, डे है। तो हो सकता है कि जो आपका इधर वाला जो एरिया है वहाँ पे नाइट होगा, क्योंकि ये एरिया है जो पीछे है हमसे टाइम में। तो कैसे टाइम निकाला जाता है, कितना पीछे है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए टाइम का बेस्ट मेजरिंग का तरीका क्या है, तो मूवमेंट ऑफ अर्थ है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। द सन इज रेगुलरली राइजेज एंड सेट। ठीक है, सन है जो हमेशा उगता है और डूब जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड नेचुरली यह प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है मानव का। एंड इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और देखिए ये सबसे बड़ा टाइम कीपर यही है, ठीक ना। लोकल टाइम कैन बी रिनॉक्ड बाई द शैडो ऑफ द कास्ट बाई सन। देखिए जो लोकल टाइम है, जैसे देखिए यहाँ पे अब जैसे 12 बज गए, तो 12 बजे सबसे जो शैडो हमारा होता है सबसे छोटा होता है। जबकि हम बात करें सन राइज के समय और सनसेट के समय, तो ये शैडो होता है सबसे लंबी शैडो होती है। कोई पूछे कि सबसे छोटा शैडो कब बनता है, तो वो बनता है नून में, यानी आफ्टर नून में 12 बजे। सबसे लंबी शैडो कब बनती है, तो ड्यूरिंग द सन राइज एंड सनसेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि द लोकल टाइम कैन बी रिनॉक्ड बाई द शैडो कास्ट बाई द सन एंड विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून, यानी 12 बजे से शॉर्टेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट होता है सनराइज और सनसेट के समय, ठीक ना। नेक्स्ट है कि व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीन विच हैज द सन एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अमॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि जब when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, then all the places along this meridian have the midday or the noon। क्लियर में बात बोला कि जहाँ पे सन ऊपर हो गया, तो मान लीजिए कभी 0 डिग्री पे सन ऊपर है, यानी जो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच के पास, तो ग्रीनविच पे क्या होगा, नून होगा। नून कहने का मतलब आफ्टर नून 12 बज रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए 180 डिग्री ईस्ट पे सन आ गया उसके सीधे ऊपर, तो यहाँ पे 12 बज जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं
कि देखिए इधर ईस्ट है, तो सबसे पहले आपका 180 डिग्री ईस्ट में सन आपको दिखेगा, धीरे 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 इधर दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। यानी कि सबसे पहले सन कौन देखेगा, तो सबसे पहले सन देखेगा जो ईस्ट में यानी कि पूर्व में उसका लोकेशन है, और सबसे लास्ट में वो सूर्य को देखेगा वो देश जिसका लोकेशन है जो वेस्ट में है, पश्चिम में है, ठीक ना। यानी कि मैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये सब जो देश हैं, जैसे देश आपका हो गया जापान, आप देख सकते हैं ऐसे भी जापान में सबसे पहले सूर्य दिखता है, जापान हो गया, इसके बाद जापान के बाद फिर चाइना हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर अफ्रीका है फ्रेंड्स। तो धीरे 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 आकर के इधर आता है। यानी कि अब कितना डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हम बताते हैं आपको अच्छे से इसी लेक्चर में, और कैसे टाइम का कैलकुलेशन होता है। चलिए तो देख लेते हैं। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमको पता है कि अर्थ कैसे रोटेट करता है फ्रेंड्स, तो अर्थ है जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक ना। चलिए तो एक यहाँ से आपको चीज़ याद होना चाहिए, एंड दोज प्लेसेस ऑफ द ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ द टाइम, जो ग्रीन विच से जो 0 डिग्री से ईस्ट में है वो टाइम में आगे होता है, एंड दोज हु हैव इन द वेस्ट बिहाइंड इट, जो ग्रीन विच यानी ग्रीन विच 0 डिग्री है, जो प्राइम मेरिडियन है उससे वेस्ट में जो होता है वो टाइम लैग करता है वहाँ पे, ठीक ना, वो पीछे होता है समय के मामले में। एंड द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, कैसे वो डिफरेंस को कैलकुलेट हम लोग करते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर, देखिए अर्थ 24 घंटा में 360 डिग्री एंगल बनाता है, रोटेट कर लेता है, एक रोटेशन कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि 24 घंटा में 360 डिग्री रोटेट करता है, इसका मतलब 1 घंटा में कितना रोटेट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट करता है। इसका मतलब बोल सकते हैं 60 मिनट में 15 डिग्री रोटेट करता है। तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट चाहिए आपको। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई 2 प्लेस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में सनसेट और सनशाइन का डिफरेंस होगा वो 4 मिनट का होगा, और उसी अनुसार देख लीजिए कितना किसके बीच में डिग्री का डिफरेंसेस है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीन विच टाइम, जो आगे होता है ग्रीन विच टाइम से, एंड दोज ऑफ द बेस्ट विल बी बिहाइंड इट, वो उसके पीछे होता है जो ग्रीन विच के बेस्ट होता है। एंड द रेट ऑफ द डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, इसके रेट को हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया गया है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स द 15 डिग्री एंड आवर, यानी कि एक आवर में 15 डिग्री आपका मूव करता है। और 1 डिग्री की बात करें फ्रेंड्स तो 4 मिनट, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। थस वेन द इट इज द 12 नून एट द ग्रीन विच, जब मान लीजिए कि ग्रीन विच में 12 नून है यानी 12 बज रहा है, तो द टाइम ऑन द 15 डिग्री ईस्ट, तो 15 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा। देखिए यहाँ पर 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, अब बात करें 15 डिग्री पे कितना टाइम होगा, तो 15 गुना 4 मिनट जो गुना इसको डिवाइड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 15 चौका 60 यानी 60 मिनट, यानी कि वो टाइम 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 घंटा वो अहेड होता है, ठीक है ना, ग्रीन विच से, जो 15 डिग्री वाला आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यानी यहाँ पे जो ग्रीन विच है जो 0 डिग्री, वहाँ पर 12 बज रहा है, देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है जो 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे जो 15 डिग्री पे है वहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी द मिड नाइट व्हेन द 12 इट इज द नून एट द ग्रीन विच, देखिए यहाँ पे यदि नून है यानी कि दोपहर है, तो 180 डिग्री ईस्ट पे, यानी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो 180 गुने हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को रोटेट करने के लिए कितना चाहिए, तो 1 डिग्री को रोटेट करने के लिए आपको चाहिए 4 मिनट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है तो 720 इतना मिनट, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इतना मिनट हुआ। अब इसको हम तब्दील करेंगे आवर्स में फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 से डिवाइड कीजिए, 0 12 छक 72, यानी कि 12 आवर्स, देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे यदि 12 नून है तो यहाँ पे 12 मिड नाइट होगा, क्योंकि 12 घंटा का डिफरेंस है, ठीक ना। तो कोई पूछे कि ग्रीन विच पे यदि 12 बजे दोपहर है तो 180 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा, तो 180 डिग्री ईस्ट पे मध्य रात्रि होगा, ठीक ना। चलिए, एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, and when the sun is at the highest point in the sky, when
its midday, and the time shown by such a watch will give the local time for the places which can seen that the all the places on a given meridian of the longitude have the same local time। देखिए एक बात हम बताते हैं आपको कि देखिए इतना जो वैरी होता है 12-12 घंटा का वैरी होता है, इसके कारण क्या किया गया कि ये किया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट आया है। स्टैंडर्ड टाइम ये टाइम होता है जैसे लोकल रीजन का एक टाइम होता है, ठीक ना। अब देखिए अब मान लीजिए कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है और यहाँ देख रहे हैं 180 डिग्री ईस्ट है, तो यहाँ पे आपका बज रहा 12 बज रहा रात्रि का। तो ये दोनों का जो टाइम है जो मिला लिया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, तो सन को देखा जाता है कि इसका सन कब सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा है आकाश में, क्योंकि जब सन हाईएस्ट होता है आकाश में उसी वक्त 12 बजते हैं और जो शैडो है जो सबसे छोटा बनता है, उसी अनुसार रीजनल टाइम यानी लोकल टाइम मिला लिया जाता है, ठीक ना, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। अब देखिए भाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब जो स्टैंडर्ड टाइम जो लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम का मैं कंसेप्ट बताया, उसका क्यों जरूरत है। देखिए द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस which are on the different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for the trains। ये ट्रेन का टाइम टेबल में आपको दिक्कत होगा। which cross several longitude in India। In India, for an instance, there will be a differences about the 1 hour 45 minute in the local time from द्वारका गुजरात टू द डिब्रूगढ़ इन असम। देखिए जो इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया के सबसे जो पश्चिम है वो है आपका वो द्वारिका है, जबकि ईस्ट में बात करें तो वो असम का डिब्रूगढ़ है। तो ये दोनों के बीच में जो बात करें यदि हम कि कितना टाइम का डिफरेंस होता है, तो वो होता है वो 1 आवर्स 45 मिनट का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब बात करें हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की, तो देखिए सॉरी यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो वेस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट है, जबकि बात करें हम ईस्ट का तो 97 डिग्री ईस्ट है। अब बोलेंगे आप कि हम बेस्ट भी कर रहे हैं और ईस्ट भी बोल रहे हैं, देखिए वो भारत के लिए भले ही बेस्ट है, लेकिन जो मेरिडियन जो बनाया गया है रेफरेंस के द्वारा, जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच लंदन का जो लिया गया है रेफरेंस, इससे तो ईस्ट में है, तो इसको इसीलिए इसको ईस्ट ही लिखते हैं हम लोग। तो 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, और दोनों के बीच में एक लोकल टाइम जो लिया गया है मैनेज करने के लिए, जो 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है उसे मैनेज करने के लिए वो 82.5 डिग्री पर लिया गया है, और वह है जो वह इलाहाबाद का नैनी है यानी मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास करता है, ठीक ना। इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो कोई पूछे कि इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें डिफरेंसेस कितना टाइम का होता है, तो 1 आवर 45 मिनट का होता है। और इंडिया का ईस्ट पार्ट कौन है, तो वह द्वारिका है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, और वेस्ट पार्ट कौन, अब ईस्ट पार्ट को वेस्ट पार्ट में द्वारिका गुजरात में सिचुएटेड है, ईस्ट पार्ट की बात करें तो असम का डिब्रूगढ़ है, ठीक ना। एंड इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द टाइम एज द स्टैंडर्ड टाइम। ये डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है जो कि इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। एंड इट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, और उस जो 82.5 डिग्री का जो मेरिडियन का जो टाइम है उस टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं फॉर द होल कंट्री, पूरे कंट्री को, और जिससे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि इसमें मैंने क्या क्या सीखा, आप लोग क्या क्या सीखे इसमें। देखिए इंडिया का बेस्ट पार्ट है वह 68 डिग्री ईस्ट है, जबकि बात करें इंडिया का ईस्ट पार्ट तो वह 97 डिग्री ईस्ट है, जबकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वह 82.5 डिग्री ईस्ट है, क्योंकि ये जो 1 आवर 45 मिनट का जो डिफरेंस है उसे मैनेज करने के लिए है, ठीक ना। अब 1 आवर 45 मिनट हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 97 डिग्री ईस्ट है और 68 डिग्री ईस्ट है, इसको आप डिवाइड कीजिए, सॉरी आप इसको घटाइए, पहले घटाइएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा 9 और 1 19 यानी 19 डिग्री। 19 से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 19 में 4 19 चौक 76 हो जाता है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 19 चौक 76 यहाँ से आपको हो यहाँ पे 29 होगा फ्रेंड्स, सॉरी, तो 29 गुने 4 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और 8 3 11 116 मिनट। 116 मिनट को आप जब इसको आवर में बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 1 आवर 45 मिनट। तो इस तरह से निकला हुआ है टाइम है, ठीक ना। अब देखिए हम देखते हैं आगे कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। एक कबीर है जो लड़का है जो भोपाल में रहता है, ठीक है ना, उसके नियरेस्ट टाउन में। एंड ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट एबल टू स्लीप टू नाइट। कहेगा कि हम लोग आज रात को नहीं सोने वाले हैं, ठीक ना। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 बजे है जो लंदन में 2 बजे शाम को लंदन में मैच स्टार्ट होने वाला है। दिस मीन्स डैट द मैच वुड बी बिगिन एट द 7 PM इन इंडिया, जो कि इंडिया में जो लंदन है 0 डिग्री पर, ठीक ना, और इंडिया कितना है तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, मैंने आपको भी बताया। तो ये जो 82.5 डिग्री का जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में 4 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे फासला निकालिएगा तो लगभग 5.5 घंटे आते हैं। तो यानी कि ये आपका कितना हो गया, तो यानी कि हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे हैं। तो लंदन में मैच 2 बजे शाम को हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में वो मैच कब दिखेगा, 7:30 बजे दिखेगा रात को, ठीक है। एंड इन इंडिया एंड फिनिश बेल इंटू 2 नाइट, और मैच तो 3-4 घंटे के तो होते ही हैं, तो 4 घंटा लगेंगे, इससे कारण वो बोल रहा है कि हम आज रात को नहीं सो पाएंगे, ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, मैंने आपको भी बता दिया कि देखिए ग्रीनविच लंदन 0 डिग्री पे है और इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। इसका मतलब 5.5 घंटा का आपका टाइम डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे GMT क्या है, तो ग्रीन विच मेरिडियन टाइम, ठीक ना। एंड सो इट विल बी 7:30 PM एंड 7:30 PM इन इंडिया व्हेन द 2 PM इन द लंदन एट द नून, ठीक है। एंड सम कंट्री हैव द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, सो दे हैव एडॉप्टेड मोर 1 स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जाम्पल रसिया देर आर many as 11 standard time, and the earth is divided into the 24 time zone and 1 hours for each, and each zone have thus cover 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पूरा आपका यहाँ पे ये आपका लंदन है 0 डिग्री, ग्रीनविच है, लंदन में एक जगह ग्रीनविच वहाँ है, इसको हमने रेफरेंस माना है, ठीक ना। इसके बाद ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट। अब क्या कर रहा है कि ये पूरा हमारा अर्थ है, इसको हम लोग पेपर पे बना दिए हैं। इसको आपको ट्वेंटी 5 जोन में बांटा गया है पूरे अर्थ को, ठीक ना, यानी हर 1 घंटे पर एक टाइम जोन बनाया गया है। अब देखिए तो हर 1 घंटे पर एक टाइम जोन, इसे कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 60 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक ना, 4 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री होंगे। यानी कि पूरे अर्थ को 12 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक जोन को रखा गया है, एक जोन के लिए रखा गया है, ठीक ना। और रसिया में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है वो है 11, आप याद कर लीजिए, टोटल 24 है, उसमें से रसिया में 11 है। इंडिया की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो 1 है, ठीक ना, जो 82.5 डिग्री से पास होता है। तो मैंने आपको आज कवर कर दिया सारा कुछ कंसेप्ट। यदि आपको अभी भी डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी बात रही एक्सरसाइज की क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज या क्वेश्चन का हम एक अलग वीडियो ले आएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।